पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी थी, उस वक्त बॉलीवुड के कुछ कलाकारों की क्या भूमिका थी, और अब जब मोदी सरकार में पेट्रोल की कीमतों ने शतक लगा दिया है तो वो कलाकार चुप क्यों हैं? इसको लेकर मुंबई कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, और सिर्फ सवाल नहीं उठाए हैं, उनके लिए बाकायदा पत्र भी तैयार है। हमारे साथ भाई जगताप हैं, जो कि मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष हैं, और उनके हाथ में ये 3 पत्र है। वो उस पत्र में पहला नाम है अमिताभ बच्चन, दूसरा नाम है अनुपम खेर, तीसरा है अक्षय कुमार। भाई जगताप, ये 3 पत्र तो हम देख रहे हैं। सबसे पहले अमिताभ बच्चन को आपने सवाल उठाए हैं कि अब वो क्यों नहीं बोल रहे? सवाल गलत है। बिल्कुल से 2012 में जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी और इंटरनेशनल मार्केट में वो उसी का ये था, परिणाम था, तब करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन, हम सारे चाहने वाले, हमारे देश के बहुत बड़े कलाकार, विश्व के कलाकार तब आहत हुए और उन्होंने ट्वीट किया। वो ट्वीट उन्होंने ये किया कि इतना पैसा बढ़ रहा है, इतना पेट्रोल बढ़ रहा है तो मैं नहीं डाल सकता, आप गाड़ी के ऊपर छिड़क दीजिए। ये उनका ट्वीट था जो मैंने यहाँ कोट किया है। आज मेरा वो सवाल है उनसे कि आज वो करोड़ों चाहने वाले आपको कोविड से जूझ रहे हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं, परिवार की परवरिश के लिए जूझ रहे हैं, और पेट्रोल 100 से आगे गया। अब आप क्यों नहीं बोल रहे? ऐसी क्या बात है भाई? आपको तो बोलना चाहिए ना, फिर वो आपकी मर्जी है। पर एक शहरी होने के नाते, एक मुंबई का एक अध्यक्ष होने के नाते भी मेरे दिल में जो सवाल है वो यही है, उस वक्त आपने रिएक्शन दी थी, उस वक्त आपने ट्वीट किया था, अब तो आप बोल ही नहीं रहे। ऐसी क्या बात है जो आप चुप है? और जैसा मैंने कहा कि भाई आप पेट्रोल डाल के वो गाड़ी के ऊपर मत छिड़किएगा। अगर ऐसी कोई तकलीफ है तो मुंबई कांग्रेस ने कहा है इन सबको भाई कि भाई 100 रुपए का पेट्रोल तो हम आपको भेज ही सकते हैं कि 1 लीटर। अनुपम खेर को भी आपने पत्र लिखा है, उनकी पत्नी तो भाजपा की सांसद भी हैं चंडीगढ़ से, उनको भी आपने लिखा है, और उनको भी क्या 1 लीटर पेट्रोल देने वाले हैं अगर उनको जरूरत हुई तो? हाँ बिल्कुल, अगर वो मांगे तो हम उनको भी दे देंगे, क्योंकि ऐसा है कि तब उनको पेट्रोल बहुत महंगा लगा और उन्होंने कहा कि मेरा ड्राइवर टाइम पे नहीं आता। तो ड्राइवर को उन्होंने पूछा तो ड्राइवर बोलने लगा कि भाई पेट्रोल महंगा है तो मैं गाड़ी से नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, अभी तो 100 से आगे जाके फिर अब क्या चल के आता है क्या आपका ड्राइवर? तो उसको भी अगर 100 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल लगता है तो उसको भी हम दे देंगे, ये हमने कहा है। अक्षय कुमार को भी आपने पत्र लिखा है? अक्षय कुमार को भी हमने पत्र लिखा है। वो तो सुपरस्टार है, वो तो बात, और बहुत ही चहीते हैं देश के प्रधानमंत्री जी के। उनके इंटरव्यू लिए हैं उन्होंने, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा था कि दोस्तों चलो अभी जो पुरानी साइकिल है उसको लेके दे, अब इट्स अ राइट टाइम टू हिट द रोड। ये रोड पे जाने का ये राइट टाइम है क्योंकि पेट्रोल महंगा है। भाई आप अब क्या हुआ अक्षय जी? अब क्या आज अभी क्या हालात है? 100 के आगे पेट्रोल गया तो आप रोड पे साइकिल पे चलोगे? कैसे चलोगे? और उसमें भी अगर किसी ने हमको कहा कि भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको भी 1 लीटर पेट्रोल हम दे सकते हैं। तो 1 लीटर में क्या होगा? वो क्या हम इतना ही दे सकते हैं। अब हम तो कलाकार, हम तो सुपरस्टार है ही नहीं, हम तो बस एक आम शहरी है। तो आम शहरी की बात उस वक्त आपने की थी, अच्छी लगी, इस वक्त आप क्यों नहीं कर रहे हैं ये हम पूछ रहे। उसके लिए अगर आपको 1 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता है वो दे देंगे। ये पत्र का फॉलोअप क्या होगा? हम देख रहे हैं कि सभी के नाम का पत्र लिखा गया है, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और अनुपम खेर। अब ये पत्र का फॉलोअप क्या होगा? उनके घर पर आपके कार्यकर्ता देंगे, क्या कहेंगे? हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनके परिवार को या उनको कोई किसी भी प्रकार की असुविधा हो। हम ये उनकी वेबसाइट है, उनके जो मेल है उसके ऊपर हम भेज देंगे। वहां जाके किसी को ये करना वो हमारा मकसद भी नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आपने उस वक्त बातें कही थी और वो सही थी, वो गलत थी ही नहीं। अब उससे ज्यादा है तो अब भी कहिए, ये हम कह रहे हैं। एक आखिरी सवाल, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया कि प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी की दाढ़ी की रफ्तार तेज है या पेट्रोल की कीमत की रफ्तार तेज है? अब आप ही बताइए, वो ही बता सकते हैं। पिछले 1.25 साल में जिस प्रकार से बहुत अच्छी उनकी दाढ़ी बढ़ गई है, पेट्रोल भी वो उसी तरह दौड़ के 100 से पार हो गया। बाकी कोई भी चीज इस देश में इस तरह से आगे गई नहीं, चाहे वो हमारी भूखमरी हो, चाहे वो हमारी नौकरियां हो, चाहे वो हमारे बच्चों का सुविधाएं हो, चाहे वो हमारा आरोग्य विभाग हो। इस कोविड में जिस देश से और जिस देश के नेता से हमें अपेक्षा है कि भाई हमें मुफ्त टीकाकरण करे, वो भी तो होने से रहा। तो हमारा ये कहना है कि जैसे वो दाढ़ी बढ़ रही है वैसे महंगाई तो बहुत बढ़ रही है, पेट्रोल तो बहुत बढ़ रहा है। यही हमारा कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुंबई कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं उन कलाकारों पर जो मनमोहन सिंह के समय तो बोला करते थे, लेकिन फिलहाल उन्होंने चुप्पी साध ली है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।